नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीसेंट एयर इंडिया की दुर्घटना के बारे में। सोचिए, एक ऐसी फ्लाइट जो लंदन जा रही थी और सिर्फ 30 सेकंड हवा में थी और फिर सब कुछ बदल गया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट मतलब बोलते हैं का मेंटेनेंस वगैरह सब ठीक होता है। हादसे भी अगर बात करें तो बहुत दिनों बाद ऐसा हादसा हुआ है। मगर ये ऐसे हुआ क्यों? आज हम सिर्फ खबरों नहीं बल्कि पूरा सब कुछ इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या लाइकली कॉजेस थे, क्यों ये क्रैश हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्या हमारी सेफ्टी वाकई सुरक्षित है या ये सिर्फ एक फिल्मी सा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। बट जिन पे ये सब हुआ है तो सोचिए उन परिवार पे क्या बीती होगी। तो जुड़े रहिए और इस पे चालू करते हैं बात करना। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हाँ प्रमेश, ये एयर इंडिया तो अपना कैरियर हो गया। जो प्लेन था बोइंग 787 में हादसा हुआ 12 जून को, ऐसा पता चल रहा है। हालांकि डीएनए में सैंपल अभी शायद अराउंड 140 लोगों के आसपास डीएनए सैंपल, लेकिन जो जैसे जो समझ में आ रहा है सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा है। दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग ना। तो और वो जो है एक मिराकल था, वो एक मेरे के लिए विश्वास भैया। कुमार रमेश जो है वो बच गए। तो क्रैश की जो साइट थी हमारी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अपना अहमदाबाद में, वहाँ पे 787 था। और बोइंग का एक यही ऐसा प्लेन था जो आज तक क्रैश नहीं हुआ था, वो 787 भी हो गया। तो बोइंग प्लेन्स में ना बहुत कुछ चल रहा है कई सालों से। और इसको चूंकि इतना कॉरपोरेट का कॉकस होता है, वो दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। और अंत में आप देखिएगा, हम सॉरी टू से, वो ये एक रिपोर्ट आएगी जिसमें आपके पायलट की प्रॉब्लम थी, इसमें आपने मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की, इस तरह की कुछ उल्टी सीधी स्टोरी बना के और इसको भी दबा दिया जाएगा और कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो वो बोइंग प्लेन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई वाज थिंकिंग टू सर्च मोर टू गेट दैट नेम। एक कोई बोइंग ऑर्गेनाइजेशन में ही की पर्सन था जिसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। दो तीन थे, क्या दो तीन थे एक्चुअली। हाँ, मर्डर भी हो गया, मतलब मैं टॉप मोटर वाले। तो उन्होंने काफी कुछ कौन जो है बड़े, जिसको कहते हैं ना, सबूत के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चालू कर दिया था और उनका मर्डर हो गया। तो ये है ही नहीं। इवन इवन आप देखो प्रमेश, तो वो जो एक अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई, वो बोइंग प्लेन से ही है। मलेशिया की कहाँ की फ्लाइट थी ना जो चली, दो फ्लाइट गायब हो गई थी, मिली नहीं। तो बाद में नेटफ्लिक्स की सीरीज देखो, बड़ी एजुकेटरी है। वो उन्होंने कुछ अपनी पायलट ट्रेनिंग की कॉस्ट बचाने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऑटो प्रोग्राम उसमें डाला, वो वर्क नहीं कर रहा था, प्रॉपर टेस्टेड नहीं था। तो फ्लाइट जाके समुद्र में से घुस गई और उसको ही ले भी बोइंग के सीईओ ने सॉरी तक नहीं बोल रहा था। जो जजेस कह रहे थे कि नहीं, पायलट का सवाल ही नहीं उठता को। एयर इंडिया के पायलट जो है ना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले अगर जो जब गवर्नमेंट में थी, के अंडर थी एयर इंडिया, जो है एयरफोर्स के पुराने जो वो थे, वो अपना मतलब चेंज करने के लिए एयर इंडिया जाते थे एज अ पायलट। हम्म बहुत ही एक्सपीरियंस इन लोगों को होता है। और ये देख लो उनके दोनों के पायलट मतलब 10,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का था यार। एंड दैट पायलट जो था सब्बरवाल जी जो थे, उन्होंने मतलब इतने एक्सपीरियंस थे और उनके जो लोग उनके अंडर काम किए हैं वो भी बोले कि भाई बहुत ही काम रहते थे और बहुत ही क्लियर हेडेड थे मतलब अपने थिंकिंग में। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया होगा जो भी कर रहा है। बट अब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, नो लिफ्ट अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सारा ये है ना कि तुम्हारा दोनों इंजन फेलियर है। तो दोनों इंजन क्यों फेल हुए ये आई थिंक हमारे को ब्लैक बॉक्स से ही। और उसका ब्लैक बॉक्स को जो मतलब बेसिकली ऑरेंज होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है उसमें और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो एफडीआर में के टेक्निकल डिटेल्स जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होते हैं।
और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कॉकपिट कॉकपिट की सारी बातें, जैसे अलार्म्स और पायलट की बीच की कन्वर्सेशन, ये सब रिकॉर्ड होती है। तो इन ब्लैक बॉक्सेस से पता चलेगा कि क्रैश के समय कॉकपिट में क्या हो रहा था, पायलट ने क्या डिस्कशन किया, और कोई टेक्निकल या ह्यूमन एरर तो नहीं था। तो ह्यूमन एरर तो मैं रूल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है यार। ह्यूमन एरर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ये लोग मतलब बर्ड स्ट्राइक तो दिख ही नहीं रही वहां पे बर्ड्स यार, और दोनों इंजन में एक साथ बर्ड मुश्किल है। until unless there's a large flock of birds, इतनी नहीं, मुश्किल है। वो सब कुछ नहीं था। वो तो टेक दिख ऑफ ही से नहीं रही। पहले ये लोग देखते हैं कि कोई ढेर सारी बर्ड तो नहीं दिख और रही है, वो सब तो वो देखते भी ही हैं वो। एक और चीज है इसमें शालिन, अगर बर्ड छोटी मोटी बर्ड तो उसमें चली भी जाए तो वो एकदम से इंजन फेल नहीं होता। वो तो जो है बड़ी बर्ड, अगर जैसे वल्चर वुल्चर अगर कोई अंदर चले जाए तो शायद उसमें फर्क पड़े। और दोनों इंजन एक साथ फेल होना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब बर्ड। हाँ, वो तो नहीं एक है। टाइम हुआ था हडसन रिवर में, उसमें भी मतलब वो बहुत लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स था वहां पे, और वो दो जो प्लेन था उसमें सिर्फ 24 फीट की दूरी थी जो दोनों इंजन की। इसमें तो 30 से ऊपर थी। तो बहुत ही अनलाइकली है कि मतलब ये बर्ड हिट। और ये भी एक चीज है कि अ, जब बर्ड हिट होता है ना, तो ये जब एक्चुअली ये टेस्टिंग करते हैं, तो ये कई सारे जैसे ये चिकन वगैरह उस पर फेंकते हैं इंजन में, ताकि वो उस पर परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बर्ड्स है वो। तो ये एक्चुअली कुछ टेक्निकल हुआ है कि जिसकी वजह से पावर दोनों का चले गया है, और उसकी वजह से उसको थ्रस्ट मिला लीनी प्लेन को। हाँ, और ड्यूअल इंजन फेलियर की थ्योरी कोर्ट में कुछ एविडेंस भी दिख रहा है। और वो जैसे कि जब जो इसका इंजन था, जनरल इलेक्ट्रिक का जेनेक्स इंजन था, जो एविडेंस अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दिख रहे हैं कि एक कोई रैम एयर टरबाइन, रैट जिसको रैट बोलते रैट हैं, वो उसका जो है डिप्लॉयमेंट हुआ तभी होता है जब दोनों इंजन फेल होते हैं। और केबिन की लाइट फ्लिकर कर रही थी, और जो इमरजेंसी है, लाइट हो गई थी, तो वो भी तभी होता है। और जब तुम्हारा जो हमारे पायलट बोल रहे थे कि नो थ्रस्ट, तो वो सब जो है ड्यूल इंजन फेलियर के सिम्टम्स होते हैं जब वो मेरे कॉल कर रहे थे। तो और उनको ना 30 सेकेंड का टाइम मिला था बेसिकली। अगर देखो 450 फीट थी तो खाली एल्टीट्यूड, क्योंकि देखिए एक बच्चे ने वीडियो बनाया अपनी छत से, और फिर उनको थ्रस्ट जस्ट उन्होंने मेडे कॉल किया और कुछ तो मिला ही नहीं उनको कि वो घुमा सकते हैं हमें प्लेन ऐसा करके हॉस्टल पे। वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, और उस पे शायद दोपहर का टाइम था, लंच टाइम था, और उस पे प्लेन गिरा और बहुत सारे बच्चे मर गए। 51 और 52 रिपोर्टेड है, न जाने और कितने होंगे। तो वहां पे भी बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जब तक अगर ओपन स्पेस होती ना तो वो लैंड करवा देते उसको। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया होगा, हाँ, बट क्या कर सकते हैं। ओपन स्पेस तो होती, प्लस क्या होता है थोड़ा सा अगर हाइट और गेन। नहीं, अब हाइट में होता साढ़े तो चार कोई सौ प्रॉब्लम ही नहीं। में कितना घुमाओगे? हर जब तुम घुमाते हो ना प्लेन को, तो तब भी प्लेन की हाइट लूज होती है। और तुम 400 फीट ऊपर हो ग्राउंड के, तो तुम कहाँ से घुमा लोगे उसको। वही तो कह रहा हूँ, हाइट अगर ज्यादा होती तो उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी, टाइम मिलता। अभी इनको सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम 30 सेकंड क्या होता है यार, ये हम जैसे लोग तो मतलब अगर जाए तो देखने में ही समझ में कि क्या हो रहा है, 30 सेकंड लगे। है। हाँ, अब वो तो तो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उनको रिएक्ट करने के लिए वो उन्होंने किया होगा यार। आई डोंट नहीं, थिंक उसमें। उन्होंने किया वो जितना कर सकते थे। मीडियम में वही होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। देखो, को ब्लेम करना सबसे आसान होता है ना। डेड लोग तो अपना वापस अपनी पैरवी के लिए तो नहीं आते, तो उनको ब्लेम करना तो सबसे आसान है। और ये देखिए सिर्फ ये ही इंसिडेंट्स नहीं, इसके बाद देखिए दो और आ रहे हैं। एक तो हांगकांग वाली कोई टेक्निकल फेलियर। बस किया पायलट ने, और एक और सुन रहे हैं कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। हाँ, कि ये मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती कि हवा में होती हैं वो, तो दैट इज नॉर्मल। बट इस समय हम्म, क्योंकि एनहांस्ड है ना सब चीजें, तो सब कुछ अभी सामने आ रहा है। हाँ, तो मेरे को एक नहीं समझ में आती जो एविएशन की जो ग्लोबल बॉडी है, कोई ना कोई पेरेंट बॉडी तो होती है ना एविएशन इंडस्ट्री की।
तो वो बोइंग पे फॉर द टाइम बीइंग बैन क्यों नहीं लगाते हैं until unless full analysis, full inquiry has been performed? देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो यूएस का साख है और कंपनी की साख है। तो यूएस की बड़ी कंपनी है ना, वो अब वो फेल होती है तो भैया यूएस वाले छोड़ देंगे उसको, कभी नहीं हम्म करेंगे वो। और दूसरी हम्म बात यह है कि जो एयरलाइंस हैं उनका कितना नुकसान होगा। अगर सोचो 1,000 से ज्यादा प्लेन्स जो ड्रीम लाइनर्स हैं वो ग्राउंड हो जाते हैं, तो कितनी सारी फ्लाइट तुम्हें कैंसिल करनी पड़ेगी, कितना नुकसान, जितना भी मतलब ये प्लेन नीचे होता है तो दैट इज अ लॉस फॉर देम ना। तो हम्म। ना तो प्लेन वाले चाहते हैं, ना ये फ्लाइट जो ऑपरेट करते हैं एयर इंडिया वगैरह ये सब ये चाहते हैं। तो ये सब जो है इनकी मली भगत है। इनको बेसिकली अपने प्रॉफिट्स की आगे देखना है और उसके आगे कुछ नहीं है। हालांकि एयर इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव, क्योंकि वो जो है ना, देखो टाटा जो भी कहो तुम, टाटा इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी। ऐसे तुम अगर किसी और को देखते तो मैं फिर भी सोचता कि मतलब इन्होंने किया होगा। टाटा इज नॉट समवन विच विल एक्चुअली कट कॉर्नर्स या ऐसा कुछ। और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और ये भी तुम देखो कि उनके पायलट्स जहाँ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से मैं मतलब ठीक है, उनकी सर्विसेज वगैरह उस पर तुम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि भाई जो है ये उन्होंने खाना ढंग का नहीं, सीट्स अच्छी नहीं है, वो सब ठीक कैरियर है। है, देखिए खाना और तो मैं वो कह रहा हूँ सब वो चीज अलग है, मतलब उस पर कॉस्मेटिक। तुम इशू लगा सकते हो। बट सेफ्टी के वाइज आई डोंट थिंक एयर इंडिया का इशू है। ये जो है बोइंग का प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअली उनको जो है पूरा या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है या फिर इंजन फेलियर हुआ है, तो जिसकी वजह से टोटल थ्रस्ट चले गया है। और वो भारी भारी। और ये जो बोल रहे हैं कि भाई वो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं था, अरे जब थ्रस्ट ही नहीं है तो लैंडिंग गियर कहाँ से तुम्हारा ऊपर भाई। और ऊपर तुम दूसरी चीज ये है कि तुम जहाँ थ्रस्ट अगर होता तो लैंडिंग गियर के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसमें हाँ इतनी वो पावर सब तो होती है, उसमें कुछ उसी नहीं है, के वो सब ऊपर बकवास रहता है। और फिर बोलते हैं कि वो फ्लैप ओपन, वो भी स्पेकुलेशन की। और जब हमने देखा उसमें एक इमेज जो जल रहा था प्लेन, उसके बाद जब उसमें उन्होंने सफाई कर रहे थे तो उसमें दिखा रहे थे कि एक इंजन पार्ट वो जो फ्लाई प्लेन का विंग था उस, तो मतलब ये सब जो है बकवास चीजें हैं। ऐसे जैसे हम लोग मतलब नौसिखिया उड़ा रहा होगा यार, दे आर एक्सपर्ट्स। हर दिन ये सब, और तुम सोच रहे हो ये कर ऐसा काम। है। एक क्वेश्चन जो है कि अभी मतलब एयर इंडिया वाले इस इंसिडेंट से बोइंग पे तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। उसके पहले जो बोइंग का मिसहैप तो प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें मैंने देखा, मैं थोड़ा एनालाइज करके कि कुछ है, उनके जो मार्केट शेयर स्टॉक्स थे सिर्फ 6% गिरे। दूसरी चीज कोट करना चाहता हूँ, अभी एक यूएस की ही एक हेल्थ केयर की कंपनी है, वैक्सीन में जानी जाती है, वैक्सीन के लिए काफी इनोवेटिव स्मॉल कंपनी है, सरपेटा करके बोलते हैं उसको, उस कंपनी को। तो वो SRPT करके, सरेप्टा थेरेप्टिक्स थेरेप्टिक का इसमें संडे एक रिपोर्ट हुआ कि एक पेशेंट की डेथ हो गई उनकी वैक्सीनेशन की है। ग्लोबली उनकी वैक्सीन बहुत आजकल पॉपुलर है, बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनी मान। तो अराउंड आई केम टू नो अराउंड 4:30 PM ऑफ संडे कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है। और संडे ही मैं मार्केट खुलने के मतलब मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलने के पहले प्री मार्केट में तो 46% स्टॉक वैल्यू डाउन हो चुकी थी। तो बोइंग में इतने मिसहैप हो तक से 5 6% गिर रहा है स्टॉक, ये सब क्या हो रहा है? तो जो गिराने वाले मार्केट होते हैं वही बोइंग कॉर्पोरेट कॉकस है। और ये मैं चूंकि अमेरिका की ये इतनी बड़ी कंपनी है, दादागिरी वाला हिसाब है कि तुम कुछ भी कर लो, हम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, वही हम्म। हाल है। तो अब आप इसके कंपैरिजन में आप एयरबस को, so again I don't want to sound promoting a particular company, but एयरबस की तुम देखो और एयरबस की और बोइंग की परफॉर्मेंस करो तो you will find Airbus is much much superior and much much better and much much safe, right? तो लेकिन क्या है कि आई एम सरप्राइज, ये जो एविएशन की ग्लोबल बॉडी है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बोइंग को बैन करो, बोइंग को हॉल्ट करो कि भाई इसके प्लेन यूज करना भी बंद करिए, वी हैव सिक्योरिटी इशू।
लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो रही हैं, तो भाई टिल वी लुक एट इट एंड देन हेल्प बोइंग बॉडी आल्सो, राइट? कि तुम्हारे प्लेन्स में इस तरह के मॉडल में ये प्रॉब्लम है, इस तरह के मॉडल में ये प्रॉब्लम है, लेट देम फिक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है शालिन कि जो जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं नहीं, इनका एक्चुअली रिसेंट ईयर्स में इतना ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ इनका ध्यान है। ठीक है, तुम हो, तुम प्रॉफिट के लिए करो, बट ऐसे मत करो कि तुम कॉर्नर्स कट करके तुम अपना मतलब प्रॉफिट, और वो भी ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें सेफ्टी इतनी जरूरी है। भाई तुम ठीक है, तुम कुछ और कर रहे हो या कुछ है, इतना फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लो, फर्क नहीं पड़ता। शॉर्टी जैसे कोई टॉय हो गया, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, दैट यू कैन डू स्टिल, कि तुम्हें नहीं करना कर लो, करना नहीं चाहिए, बट मतलब अगर कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम्म। जहाँ पे सेफ्टी और ये सब आती, इतने लोगों की, वो भी मतलब एक दो की नहीं, मतलब इतने 250 300 लोग उसमें बैठे हैं, और तुम जो है मतलब मजाक कर तुम्हारे लिए है कि भाई तुम जो है कॉर्नर्स का टेस्टिंग कर रहे हो, और फिर तुम जो है सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे क्योंकि तुम लॉबी इतनी तुम्हारी भयंकर है। जैसे यहाँ पे गन लॉबी है, कुछ भी कर लो, गन कितनी सारी यहाँ पे, तुम रोज आए दिन वारदातें होती रहती हैं यहाँ पे, रोज लोग मर जाते हैं, बट कुछ होता है उसके बारे में? वैसे ही तुम्हारी ये एयरलाइन लॉबी है, सारी लॉबीज हैं यहाँ पे, सब अपना जो है ना, अपना उल्लू सी, बाकी कंज्यूमर को और जो हम जैसे लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मरे जिए, हाँ, इनसे बस पैसे ले लो, इनसे और कुछ नहीं, इनसे मतलब यही इनका, और कुछ है नहीं। जी एकदम। अभी देखो, जो मैं विसल ब्लोअर की बात भी कर रहा था, उस समय नाम याद याद आ गया मेरे को, वो उनका नाम कहाँ नहीं हो, मेरा आज तक उसकी इंक्वायरी क्या हुआ। इसकी बात नहीं है सालिन, अब तुम ओपन एआई में वो जो इंडियन टेकी था, उसकी डेथ हुई थी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, उसका क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं। तो ये सब जो है, देखो सब दबा देते हैं ये लोग, और अंदर ही अंदर ये सब जो है ना, बहुत पैसे की लॉबी है और कुछ नहीं। तब मेरा तो क्वेश्चन वो भी होता है कि भाई बोइंग यूएस की एक कॉर्पोरेट कंपनी है, और यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, राइट? और तुम ये तो देखो ना, भोले ने फर्स्ट टाइम जो है झूठ नहीं बोला है। बोइंग ने कई बार मतलब पायलट्स पर ब्लेम डाल हमेशा के से कंपनी की लायबिलिटी कम करने की कोशिश की है। तुम देखो, जो 737 मैक्स के क्रैशेस थे, उसमें बोइंग ने यूएस रेगुलेटर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और पायलट एरर को हाईलाइट किया था, जबकि सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन भी की मतलब वहां पे मेजर रीजन था। तो इस बार भी वैसा ही है, मतलब हो सकता है कि बोइंग या यूएस कंपनीज पायलट्स और पर ब्लेम कर दें या मेंटेनेंस का ब्लेम कर दें, ताकि उनकी इमेज सेफ रहे। इंडिया हाँ, को वो अपनी, हमेशा से यही करते हैं, हमेशा से ही अरे करते हैं, या तो इंडिया को पायलट यहाँ को पे ब्लेम करेंगे या तो उसको बस करेंगे, या तो सबसे बड़ी पायलट चीज को है करते हैं। कि इंडिया को अपनी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, ताकि सच सामने आए, और जो भी है मतलब क्या लोगों को पता तो चले कि क्यों हुआ था। हाँ, वो जो आप बता रहे हो ना 737 में भी एक जॉश डीन करके, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना चालू कर दी, जो फैक्ट थी, ट्रुथफुल थी, जो जिसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, तो उनकी एक भी चीज और है डेथ वेथ हो गई। इसमें ना, अगर ये लोग ना थोड़ा सा रेसिस्ट, अभी जैसे इंडियंस, एशियंस हो, ब्राउन्स हो, इन सब के लिए ना इनके थोड़ा रेसिज्म रहता ही है कि पायलट एरर कर दो। कोई वाइट हो, किसी वाइट पे तुम देख लो, अगर किसी आज तक किसी ने बोला हो कि भाई पायलट एरर हुआ है, तुम देख लो पुराने उठा के, हम्म। तुम देख लो किसी ने बोला कि वाइट हो और पायलट, और बोला हो कि ये पायलट एरर है। तो ये जो है थोड़ा रेसिस्ट भी रहता है इनका, ताकि मतलब कि ये लोग इंफीरियर हैं इस टाइप से। तो ये सब जो है लॉबी है और कितनी है। हाँ, और मतलब कंपनी के इंटरनल, बोइंग कंपनी के की पर्सन लोग जो हैं, उन्होंने कई बार आवाज उठाई, दो का नाम तो हमने यहाँ पे लिया भी, और भी कितने हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो तो या तो गायब हो जाते हैं या तो मर जाते हैं। और यूएस कोर्ट क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे भी तो लॉ है, लैंड ऑफ लॉ है, तो भाई यहाँ क्यों नहीं काम होता? बड़ा क्वेश्चन है। तो सब कुछ, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिग कॉर्पोरेट हाउस हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, ग्लोबली कुछ कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन सब करने कोई है, वाला नहीं है। पैसा बोलता है, कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है, और आई स्टिल होपिंग, आई डोंट वांट टू लूज माय होप कि ग्लोबल एविएशन जो बॉडी है,
वो बोइंग एयरक्राफ्ट को। देखो, मुझे इसमें तो डाउट नहीं है कि जो भी इशू रहा होगा उसको तो वो प्लग इन कर देंगे, बट वो जो इशू है वो लोगों के सामने आएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा डाउट है। देखो, जो भी, जैसे सपोज एक सिस्टम फेल हो गया तो बोइंग को पता चलेगा तो वो उसको फिक्स कर देगा इंटरनली, तो आगे की फ्लाइट जो है बहुत सेफ हो जाएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वो सामने आएगा कि नहीं आएगा लोगों के, या क्या ये लोग दिखाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये मेरे को मतलब बहुत डाउट है कि ये कुछ करें कुछ। देखिए रमेश, कि ये तरीका थोड़ी ना होता है कि एयरक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी मशीनरी हो, कि ऑन द रन यू आर फाइंडिंग डिफेक्ट और इशू और उसको फिक्स कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम सेफ हो जाएं। ये तरीका है। ये तो बहुत ही नहीं नहीं, मैं प्रिमिटिव तरीके की अप्रोच है। चलो तो आगे की बात तो कर रहा हूँ कि मतलब जो होगा उसकी, हाँ, मैं वो सही गलत की, मैं कह तो रहा हूँ जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही हाँ, करेंगे। नहीं, ये ना अप्रोच बड़ी प्रिमिटिव होती है, और ये इस जमाने में नहीं होनी चाहिए। आज से 25-30 साल पहले भी ये अप्रोच निगेट हो चुकी थी। तो दैट्स वाई कोई भी मशीन बात होती अप्रोच की है नहीं है कुछ। चालन, बात यह है हाँ, कि पैसा, पैसे की, कि पैसे तो की वजह अब से सब कुछ दबा। वो पैसे की वजह से तो कुछ भी कर दें, वो बात अलग है, लेकिन मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो वो वो तो जो होना ही है, नहीं चाहिए, इसमें क्या डाउट है। तो वो इस तरह की अप्रोच से तो काम नहीं चलना चाहिए। और अगेन क्वेश्चन आता है कि कंट्री के लॉ पे, कि इस कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, एक ग्लोबल एविएशन बॉडी है, वो क्या कर रही है। तीसरा, अब जैसे अब चूंकि ये इंसिडेंट इंडिया में हुआ है, तो मैं तो बीइंग एन इंडियन, मेरा एक बड़ी क्यूरियस आई है कि इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन गवर्नमेंट की एजेंसी है, बॉडी है, मैं जिसको हम क्या बोलते हैं, उड्डयन मंत्री लोग जो होते हैं ना, उड्डयन मंत्रालय क्या। डीजीसी, डीजीसी है, हाँ, डीजीसी है ना। हाँ, वो डीजीसी हैं जो पेरेंट वहाँ के हेड हैं। तो वो बोइंग पे क्या एक्शन। अरे उसकी छोड़ो, रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं तो, उसको सबसे पहली बात कर रहा हूँ, व्हाई हैज ही नॉट रिजाइन टिल नाउ। उसकी वो नहीं होती, कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया तुमने एयरलाइंस के साथ तुमने तुमने मेंटेनेंस वगैरह का उनका शेड्यूल देखा है कि कैसा किया। तुम्हारी, तुम मिले भगत हो तुम्हारी सबकी, कि भैया तुम मेरे को पैसे दे दो और सब कुछ ठीक है। तुम्हारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट आर यू डूइंग। तो डीजीसीए वाले ने, जो उसका हेड है, क्या नाम है उसका, अनिल या क्या नाम है उसका, पता नहीं, भूल गया हूँ। वो वाई हैज ही नॉट रिजाइन टिल नाउ। गवर्नमेंट ने उसका क्यों नहीं लिया इसका इस्तीफा। हाँ, वो सब क्वेश्चन होना चाहिए। और मे बी मे बी हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मे बी दे आर थिंकिंग कि वो उसका जो ब्लैक बॉक्स है, उसका रिपोर्ट आया तो क्या आता है, देखते हैं। तो लेकिन देखो, मेंटेनेंस वगैरह का भी तो इशू है, इतनी सारे टेक्निकल इश्यूज। तुमने मेंटेनेंस वगैरह का तुम देखा, तुमने मतलब सांठगांठ, तभी तो ये सब हो रहा है। इतनी सारे जब हुआ है उसके बाद डीजीसीए ने बोला चार लिस्ट, तो पहले क्यों नहीं तुमने बोला ये बात, हम्म होने के पर बाद क्यों कह रहे हो कि ये करो। हाँ, मेंटेनेंस में ब्लैकनेस है, अगर है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीजीसीए रिस्पॉन्सिबल है वैसे तो वो क्यों नहीं अब तक हुआ, ये सब क्वेश्चन है। तो बैक टू अगेन बोइंग वाले एपिसोड पे। तो मतलब मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि चलो, ग्लोबली तुम कुछ भी कर रहे हो, अमेरिका के तुम कंपनी हो, अमेरिका में भी तुमने खरीद रखा है लोगों को, लेकिन आई विल बी वेरी क्यूरियस कि इंडियन गवर्नमेंट बोइंग को अलाउ करता है कि नहीं आगे चल के, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि दिस इशू इज फ्रॉम एयरक्राफ्ट। तो वो देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एक्सपेक्टेशन है एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन, रिपोर्ट की फाइंडिंग पब्लिक में, जिसका मुझे डाउट है, लेकिन एज ए बेसिक सिटीजन मुझे तो ये डाउट है मेरी इसका। मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन है, और सभी की होगी। हाँ मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, इसका यही है कि आगे सीख लें और उसको मतलब आगे होने ना दें ऐसी। हम्म इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत सेफ है, बट फिर भी मतलब जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें डाउट तो हो ही जाता है ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब जो है, आई थिंक सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए नहीं बट यूएस के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम जो है अपना इसको सुधारो और आगे ना होने दो ये सब चीज़ें। तो यही है कि इसी उम्मीद पे चलिए आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि फाइंडिंग्स इनको एक्चुअली जल्दी से जल्दी पब्लिश करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर तुम एटलीस्ट प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स तो कर दो। 3 महीने का तुमने समय दिया है,
और 3 महीने के बाद तो फिर वो आता, बात गई, फिर उसके बाद किसको याद रहेगा? तो वही अपनी लोग अपने रूटीन में चले जाते हाँ, वो तो कहीं किसी को नहीं याद रहेगा, वो बात सही है। और इमोशंस है ना, तो वो इमोशन टाइड अप टाइड डाउन वही होता है। हैं। अब ये कुछ है ना और कि तुम अब वही देखो कि तुम फालगाम में आज तक तुमने इंक्वायरी नहीं लगाई कि वो लोग हैं कहाँ। उसकी तुमने मतलब एटलीस्ट कैसे हुआ, इंटेलिजेंस का तुमने पब्लिश किया? नहीं किया। जिसने भी मतलब किया वो गलत किया। तुमने भी, तुम्हारी भी तो इंटेलिजेंस फेलियर था। उसकी कहाँ से तुम्हारा रिपोर्ट है? जब तक दूसरा इंसिडेंट नहीं होता तब तक ये लोग ना पुरानी बात। ये तो है। तो सब वही है, चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सब अपना धंधे पे लग जाते हैं। सब फिर जो है आम आदमी का किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, सब अपना बिजी हो जाएंगे, सब अपना वही है ना। क्या कह रहे हैं, खैर जो भी है, मतलब सिनिकल है सब व्यू, बट ऐसा ही हमारी सोसाइटी हो गई, क्या करें। चलिए अब यही आज है। यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।